मैंने ये फाइल दी, दोनों फाइल फेंक दी। फाइल फेंकते मैं उठ के खड़ा हो गया। मैंने साहब आप भी एमएलए हो और मैं भी एमएलए हूं। आप जोग से सीएम बन गए, मेरी नसीब में लिखा हुआ नहीं था। सीएम तो मैं भी बन सकता था। मैं क्या विदाउट डिस्कशन फाइल कैसे फेंक दी? मैं चीफ मिनिस्टर बना, उसको 300 करोड़ का काम दिया 2-4 स्टेप में करके, और अभी वो ग्लोबल टेंडर में भाग लेता है। आज भारत की जो क्रीम है, उसमें जो नंबर 1 की क्रीम होती है, यहाँ सैलरीज वगैरह कम मिलती है, विदेशों में चले जाते हैं। मेरी भी 6 बेटियां हैं, एक बेटी के कभी भी 96% से कम नहीं आए, उसको मैंने यूएस भेजा, और बाकी वाले सब यही हैं। क्या उसको यहाँ मिलता नहीं? वहाँ उसकी सैलरी है करीब 3 करोड़ के आसपास साल की। तो हिंदुस्तान में जो शेष रही क्रीम है, वो अपन क्रीम है। इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, आईएएस आईपीएस, और ये जो नहीं बन जाते हैं वो फिर अपन पे राज करते हैं, या तो पूंजीपति बन के व्यवसाय करके। मैं चूंकि राजनेता भी हूं कि देखा कि भी राज तो वो कर रहे हैं, तो वो राजनेता भी बन जाते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि अपन भी जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, सिलेक्शन होता है, अपनी सगाइयां वगैरह करने कई ऑफर आते हैं, और जैसे ही डिग्री करके निकलते हैं घिसने शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही रिटायर होते हैं अधिकतर फ्यूज बल्ब की तरफ हो जाते हैं। ये वास्तविकता है, जबकि है अपन क्रीम। स्टेट टाइम में जब देश आजाद नहीं हुआ था, राजा महाराजा बादशाह वगैरह थे, टेक्नोक्रेट्स की इज्जत ज्यादा थी, एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह थे उनकी उतनी नहीं थी, सैलरी और सुविधा भी उनसे 10 गुना मिलती थी, और अब अपने बिल्कुल पैंदे में बैठे हैं। तो कोई काम करने से पहले मंच पे बैठे, सामने बैठे, अपन हिंदुस्तान की क्रीम है, ये अपन को मानना पड़ेगा। चूंकि आज टॉपिक्स अभी जो है सिर्फ बजट का है, तो बजट में सबसे पहले एस्टिमेशन, रिक्वायरमेंट क्या है। पिछले साल खोटा बना, 22-23 में खोटा बजट बन गया, कम रिक्वायरमेंट से कम बन गया, उसके अगले साल नकल कर ली, फिर आगे कर लिया। ये नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं उसका सही एस्टिमेशन। एक मैं उदाहरण दूंगा, क्यों आज समय कम है, लोगों की भूख भी लगी हुई है, मन लोगों का लंच करने की तरफ होगा मेरे ख्याल से। मैं असिस्टेंट इंजीनियर था, हमारे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी राजस्थान में, हरदेव जोशी जी सीएम थे। एमएलए एससी एसटी ने कहा कि हमारे गांव में पानी की तकलीफ है, एससी एसटी के लिए पानी की अलग से व्यवस्था करो। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि अगले साल राजस्थान पूरे में एससी एसटी बस्तियों को कवर करेंगे। मैं जैसलमेर में आईएन लगा हुआ था, पूरे राजस्थान से एस्टीमेट मांगा गया बजट प्लानिंग के लिए। तो 28 जिले थे, 27 जिलों से बजट एस्टीमेट आया करीब 75 या 76 लाख का। उन्होंने एस्टीमेट बनाया, गांव में एक जीएलआर पानी की होदी थी, उसके पास में एक टूटी लगा दी एससी एसटी की, उसी में टूटी आती थी 15-20 रुपए की। मैं जैसलमेर में आईएन था, मैंने एस्टीमेट बनाया। एक तो कमीशन सिस्टम, ढाणिया गांव जुड़े हुए थे, 5.5 करोड़ का, और एक जो कवर्ड नहीं थे उसका बनाया 100 करोड़ का। बस्ती राम जी हमारे चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने कहा रूपाराम ये एस्टीमेट होश वश में बनाया क्या? 27 जिलों का एस्टीमेट है 75 लाख का, अब तेने ये क्या किया? मैंने ये किया कि गांव के अंदर जो जेलआर बनी हुई है, एससी एसटी के लोग मजदूरी करने जाते हैं, लेडीज वगैरह रात को पानी भरने जाती है, तो वो जो चीजें बनी हुई है वो जनरल लोगों के पास है, लुगाई वहां जाती है पानी भरने, उनको छेड़ते हैं। मैंने वहां से लाइन लेके
और SC ST की बस्तियां 2 3 4 गांव में है, उसके सेंटर में ले जाके होदी बना के नहीं बनाए हैं। क्या बात तो ठीक है। तो सबसे पहले अपने खुद के अधिकारी हैं, अपन भी रहे, मैं भी चीफ में रह के आया, तो अपन एस्टिमेशन ही सही नहीं करेंगे तो काहे का बजट है। तो फर्स्ट तो जो रिक्वायरमेंट है उसका एस्टिमेशन सही बने, इसके लिए जैसे मैं परण कुमार जी को आदर्श मानता हूं, तो इसको मॉनिटरिंग कौन करेगा। आपका अगर अपन गालियां तो निकालते हैं MLA और MP को, लेकिन योग्य आदमी मॉनिटरिंग वाला अपन लोकसभा में हर स्टेट की विधानसभा में नहीं भेजेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। फर्स्ट चीज एस्टिमेशन। ऐसा ही मैं बताता हूं, अपना SC ST की छात्रावासें हैं, बच्चे पढ़ते हैं 12वीं तक। मेरे MLA बनने से पहले कुछ 1600 रुपये एक बच्चे का था पर मंथ, जिसमें साबुन, तेल, टॉवल, चादरें धोना वगैरह वगैरह करके सब जोड़ के, जूते वगैरह, तो वो सब मिला के 1600 रुपये तय हुए कोई 10 वर्ष पहले। उसके बाद में कितना प्राइस इंडेक्स बढ़ा, तो उससे क्या बनती है, बाजार में क्या भाव है, उसको देख के सब बताया। मैंने CM साहब कहा बस इसे काम नहीं चलने वाला है, मिनिमम 5000 रुपये होने चाहिए पर मंथ। क्या रहता है एकदम होगा नहीं। पहले लोग क्यों नहीं बोले MLA, मैं पहले वाले MLA कुछ तो ऊपर चले गए, पुराने थे MLA डेथ होगी ऊपर, मैं तो जाने से रहा, उनसे कैसे पूछूं ना, उनके पास मोबाइल है। तो बताई तो कर 2700-2800 रुपये कराए। ऐसे एक OBC में लोअर कौम है जो लोहा कूटती रहती है। राजस्थान के अंदर 50 वर्ष पहले उसके टूल्स एंड किट्स के लिए अनुदान राशि 5000 रुपये तय हुई, और वो 50 वर्ष तक रिव्यू नहीं हुई। मैंने सब राजस्थान की स्कीमें देखी बजट से पहले, मेरे विधानसभा के अलावा पूरे राजस्थान के जनरल बजट की भी बात करता था, तो मैंने उसका एस्टिमेट किया तो करीब 80,000 आता है। कुछ इक्विपमेंट भी नए आ गए, टेक्नोलॉजी नहीं आने के साथ। CM के साथ मैं बजट डिस्कस करना, मेरी असेंबली के बाद जनरल में आया, मैंने ये फाइल दी तो उन्होंने फाइल फेंक दी। फाइल फेंकते मैं उठ के खड़ा हो गया, मैंने साहब आप भी MLA हो और मैं भी MLA हूं, आप जोग से CM बन गए, मेरे नसीब में लिखा हुआ नहीं था, CM तो मैं भी बन सकता था। मैं क्या विदाउट डिस्कशन फाइल कैसे फेंक दी। क्या यार 5000 के 1 लाख होते हैं क्या। मैंने साहब किस वर्ष में 5 वर्ष किए थे, मैं तो CM बना नहीं बीच में, मैं तो होता तो रिव्यू कर लेता। तो बजट के लिए सबसे पहले एस्टिमेशन, जितने भी डिपार्टमेंट है, स्टेट में करीब 29 डिपार्टमेंट होते हैं, अपने MLA और MP ऐसे बनाते हैं, उसको 29 डिपार्टमेंट का नाम ही नहीं आता। बजट तो खुद के बजट में समझता है कि भी 5 मैं इलेक्शन लड़ा इतने लगे, 5 वर्ष रहूंगा, ब्याज में देता इतने लगते, तो इसको कैसे करना है। तो बजट ये तो है नहीं, बजट तो दूसरा है उत्थान के लिए। तो बजट एस्टिमेशन सही हो, और बजट एस्टिमेट सही होने के बाद में जब एलोकेशन होता है उसकी मॉनिटरिंग, साधारणतः बजट पास हो जाता है मार्च में, अप्रैल से लेके अगले मार्च तक 12 महीने होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन उसकी मॉनिटरिंग करने वाला होना चाहिए। हर महीने में रिव्यू होता है। SC ST की स्कीम की चर्चा भी नहीं होती है, तो उसकी क्लोज मॉनिटरिंग हो। और जैसे अभी प्रवीण कुमार जी ने बताया था, कोई सार्वजनिक चीज बनती है गांव में, उस सार्वजनिक चीज के एस्टीमेट में 15% निकाल के SC ST के लिए खर्च हो गया, ये अलग से जो कंपोनेंट है उसका अर्थ वो नहीं है। उन्हीं बस्तियों को, उन्हीं व्यक्तियों को डायरेक्ट लाभ देना, ऐसे करके कोटा पूरा कर देते हैं।
तो ये चीज क्लोज मॉनिटरिंग के लिए अपन सबको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आज जितनी भी स्कीम्स है, अभी मेरे को जनवरी 24 में बाने से जोड़ा गया, मौका दिया, हमारे मालीराम जी चीफ साहब मेरे बॉस रहे, बिराजी हुए हैं, इन्होंने प्रपोज किया, मुझे मौका दिया। मैंने पूरे राजस्थान सरकार और भारत सरकार की जितनी भी स्कीम्स है उसको संकलित किया, और उसके जो ऑर्डर निकलता है डिटेल में, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑर्डर निकालता है, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, ये होना चाहिए, कितना पैसा मिलेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, आवेदन फॉर्म कैसा भरा जाएगा, पटवारी ग्राम सेवक कौन कौन साइन करेगा, सैंक्शन अथॉरिटीज कौन है, सिंप्लीफाई में उनको करके ये किताब छपा रहा हूं, छपने वाली है। और वो किताब जैसे छपेगी, जो बाने के हमारे जिले वाइज सदस्य है, 50 जिले कांग्रेस गवर्नमेंट ने बने थे, 8 कम की 42 हो गए। तो सबसे पहले जो स्कीम्स है, स्कीम होगी तभी तो बजट आएगा। फिर उस बजट के लिए पात्र व्यक्तियों का चयन करना, सरकारी दिखाने के लिए लक्ष्य करते हैं कि इतने विकलांगों को स्कूटी दे दी गई जहां टारगेट्स है, लेकिन विकलांग है कितने, इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। टोटल विकलांग कितने हैं, फिर आपने टारगेट क्या दिए तो पीछे बचे हुए उनको कब पूरा करोगे। बजट तो उस ढंग से होना चाहिए, 5 वर्ष में करेंगे तो पूरे कवर हो। और विकलांग कोई 10 वर्ष से बैठा है, वहां कैंप नहीं हुआ, सर्टिफिकेट नहीं ले पाया। तो इसकी मॉनिटरिंग स्कीम जो है उसकी भी बुक छपा के अपन जो योग्य आदमी हैं अपन उनको समझावें, पात्र का चयन करें, फॉर्म भरावें, मतलब अपन कितनी मदद कर सकते हैं। बजट हर साल दूसरे बजट एक्सेस खर्च होते हैं, 1000 करोड़ का है, 1000 करोड़ का तब जो आ रही आती है रिवाइज बजट उसमें एडजस्ट करते हैं। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का बजट 50% लैप्स होता है। तो फिर उसका बजट का अर्थ क्या हुआ। तो मैं इस मौके पे ये कहना चाहूंगा कि अपन जितने भी काम करते हैं, अपन को विधानसभा और लोकसभा में अच्छे जानकार व्यक्ति को चुन के भेजना चाहिए, चाहे SC ST का चाहे दूसरे वाला हो, जो SC ST के हितों का ध्यान रखे। ये चीजें हो सकती है। मैं आप लोगों को वही कह रहा हूं जो हम लोगों ने करके देखा है। हम मारवाड़ में करीब हमारे 5 MP आते हैं, 33 MLA आते हैं, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, हम लोगों से, हमारे ग्रुप से पूछते हैं कि भाई यहाँ हमारे कहे उसको तो टिकट नहीं देते हैं, हमारे चॉइस में 3 आदमी है, 1 2 3 SC ST के हकों का कौन रक्षा कर सकता है, आप 3 में से ABC में से टिक करो। चाहे वसुंधरा जी बनने वाले हो, अशोक जी बनने, हमसे पूछा करते थे, हम अफसर थे तब भी। तो ये चीज अपन कर सकते हैं। आज अपने चर्चा हो रही है 2 दिवसीय, अपने कई टॉपिक्स लिए। ये टॉपिक्स जैसे कोरोना आया और कोई बीमारी आ जाएगी, सब मर आ जाएंगे, परले हो जाएगी, अपन वो चीज हाथ में ले जो अपन कर सकें। जी हमने कितना बड़ा किया, हम तो ये मार्च 26 तक छपा देंगे, शुरू कर देंगे काम। ऐसे अपने SC ST के 10वीं पास बच्चे गांव के अंदर 95%, 96%, 99% वोट लाते हैं, भेड़ बकरियां चराते हैं, माँ बाप बीमार है, किसी का है नहीं, माँ नहीं, किसी का बाप नहीं, किसी के दोनों नहीं, किसी के गरीब है, किसी कैंसर में तड़फ रहे हैं, वो भेड़ बकरी चारते हैं, मजदूरी करते हैं। एक जिले से भारत के अंदर 788 डिस्ट्रिक्ट है, SC ST के लोग सभी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। आज जितने भी पावरफुल कौम है, राजपूत है, जाट है, विष्णोई है, गुर्जर है, कोई 5 स्टेट में रहते हैं, 7 में रहते हैं, 8 में रहते हैं, अपन 28 राज्य और केंद्र शासित सबसे मिला के सभी जगह अपन रहते हैं।
भारत में 6,90,000 गांव हैं। सभी गांव में अपन रहते हैं, क्योंकि अपन किसी न किसी कम्युनिटी की सेवा करते थे। तो सेवक तो सबको चाहिए। नाई और दर्जी तो गांव में एक चल जाता, कटिंग कभी कभार करते थे, दर्जी कभी कपड़े सीता था। अपन जो सेवा करते थे, अपना नेचर ऑफ वर्क था SC ST का, वो नफरी ज्यादा की जरूरत थी। कैसे जातियां बने उसमें नहीं जाता हूं। तो अपने पूरे भारत में फैले हुए एक डिस्ट्रिक्ट से एक बच्चे को गोद में ले। अभी परण कुमारी साहब बता रहे थे, मैं मेरा बता रहा हूं। मेरे को पहुंचने के बाद एक गांव के ठाकुर ने अपने औरत की निम्बोली बेच कर पढ़ाया। 11वीं में पटवारी में सिलेक्शन हो गया था। एक व्यास ब्राह्मण टीचर थे, वो मेरे को ले गए जोधपुर, इंजीनियरिंग करा दी। तो अब वो मेरे मन में है कि मेरे को किसी ने पढ़ाया तो 10 बच्चों को मैं ही पढ़ाऊं। तो अपन अगर एक जिले में एक बच्चे को बने वाले गोद में ले, जैसे हम तो लेना शुरू कर लिया, 10 वर्ष का प्लान है, 50 जिले हैं, 10 साल में हम 50 बच्चों को, जो 90% से ऊपर है, वो IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा, वैज्ञानिक बन जाएगा, व्यवसायी बन जाएगा, जबरदस्त अच्छा खिलाड़ी बन जाएगा, जैसे उसमें क्वालिटी होगी। 50 बच्चों को अगर 10 वर्ष में बना दिया, फिर उसको गोद में किसी को दे दे। आज मेरे को किसी ने पढ़ाया और किसी ने, जो अपन उनको पढ़ाएंगे, एक बच्चे गोद में देंगे तो एक सेल्फ स्टैंड सिस्टम खड़ा हो जाएगा, फिर आगे से आगे बढ़ता रहेगा। नहीं तो अपन 50 काम ले, बोझ तो अपने से 10 किला उठे नहीं, और 100 किला सिर पे रख लो तो अपने खुद के गोडे टूट जाएंगे। तो मेरा इसमें निवेदन ये है, हमने तो 3 चीजें काम में ली है। एक तो होनहार नीडी। मेरा बच्चा अगर होनहार है तो मैं पढ़ाऊंगा, सक्षम हूं। होनहार गरीब बच्चा, उसको गोद में लेंगे, पढ़ाएंगे। ये हम राजस्थान में करेंगे, सभी जिलों में। 50 जिले हैं, एक जिले से एक व्यवसायी। अब मैं जनरल सीट से खड़ा हुआ हूं, मेरी विधानसभा है वो करीब राजस्थान की 33 विधानसभा के बराबर है। केरल से उसका एरिया दुगना है, खर्चा बहुत आता है। मैं एक चंदे के लिए SC ST को ढूंढूं, किसी मार्ट साहब को, किसी नौकरी वाले को फोन करूं, कैसा 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, 5,000 की मदद कर लूंगा। अब उसको किस कुएं में डालूं? इलेक्शन का कुआं बहुत गहरा होता है, उसमें पैसे बहुत लगते हैं। अरे व्यवसायी कोई हो तो व्यवसायी बनाना दोहरा नहीं है अपने इंजीनियर्स के लिए। मैं असिस्टेंट इंजीनियर था, एक लड़के का D क्लास में रजिस्ट्रेशन किया, एक्सेस कह के, मेरे को पावर नहीं थी। पहले वो मेरी गाड़ी चलाता था, फिर मैं एक्शन बन गया तो ऐसी साहब कह के इसको C क्लास में कराया। करते करते मैं चीफ इंजीनियर बन गया। बीच में मैं गंगानगर ऐसी था, मैंने उसको 12 करोड़ का काम दे दिया। फिर वो पात्रताएं आ गई, मैं चीफ इंजीनियर बना, उसको 300 करोड़ का काम दिया 2-4 स्टेप में करके, और अभी वो ग्लोबल टेंडर में भाग लेता है। तो ये चीजें अपन कर सकते हैं। तो एक जिले में एक व्यवसायी, ठेकेदार या किसी धंधे में अपन तैयार करें तो अपन भारत के अंदर 788 जिलों में रहते हैं, ऐसी फौज तैयार हो जावे तो एक हाकल करो तो पैसे का ढिगला लग जावे। तो व्यवसायी बनाना, इंटेलिजेंट लोगों को टॉप पे ले जाना, और भारत तो राजस्थान मतलब हर स्टेट की सरकार का जो पैसा अपने पांति में आता है, अच्छे लोगों को असेंबली लोकसभा में भेज के सही एस्टिमेट करके बजट अपन लें, और पूरा ही बजट अपन पे एक्यूरेट खर्च हो जाए, जिससे अपने हितों के नियम हैं अपन कोई ध्यान नहीं है। जितनी भी एक्टिविटीज कोई बनने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे पानी का हो, स्कूल का हो, पटवार घर हो, ये नीडेस्ट टू वीकर सेक्शन होना चाहिए। अपने अफसर बैठे ध्यान ही नहीं है, हम तो लड़के बनाते थे। मैं होशिया में ये था, मैंने होदिया सब अलग सेंक्शन थी नहीं, गांव में एक थी, ऐसी बस्ती के बाद बना ली। बेरू सिंह जी CM थे, शिकायत ले गए एक मनीषर, कैसा वो तो सिर्फ सिल्लुकाश के वहीं करता है। मेरे को बेरू सिंह ने बुलाया, मेरे को जानते थे यार लड़का गलत तो नहीं करता है, तो मेरे को बुलाया, अभी रूपारम क्या है। मैं साहब ये कानून है सरकार ने
कि अभी कोई भी चीज बने तो नियरेस्ट टू द वीकर सेक्शन होना चाहिए। मैं गांव में वीकर तो यहाँ मेघवाल है, भील है, हरिजन है, यही वीकर है। वो मंत्री को डांट दिया कि सही कर रहा है, राज के नियमों की पालना कर रहा है। उम्मीद मंत्री मुंह लटका के चला गया, यार मेरी पीठ समझ भाई कि यार ये तो ठीक कर रहा है। तो जब अपन खुद कुर्सी पे बैठे हैं और अपन भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, दौड़ते रहते हैं इधर उधर का, अच्छा वो उस पद पे ठीक है, उस पे ठीक है। ये परवीन कुमार जी ये क्यों गए वहां समाज कल्याण में, जिसको बेकार डिपार्टमेंट मानते हैं? पुलिस डीजी कितने अपन सैल्यूट ठोकते हैं, एसपी, डीआईजी, एडिशनल डीजी। मेरी बच्ची खुद एडिशनल एसपी है, मैं उसको कहता हूँ कहीं सेवा के काम में लगो, तो वो के पापा मैं इधर उधर कुछ नहीं है, अपने जो सेवा वाला काम है उसमें लगो। पोस्टिंग वैसे ही कराता हूँ, हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट से अलग तो नहीं भेजा, लेकिन वो ऐसी जगह लगा दो जो डायरेक्ट सेवा का काम हो। तो ये अपन को सबको करना चाहिए। एक बार फिर मैं अपने सोनग्रा साहब और सागर साहब को और सभी को निवेदन करता हूँ कि राजस्थान यूनिट के लिए आप जो भी काम देंगे हम समयबद्ध तरीके से और सही टाइम पर रुचि लेके करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।